छोटी क्लास से हमें यह पढ़ाया गया कि जलियांवाला बाग में डायर ने गोलियां चला दी, है ना, और 379 लोग वहां पर मार दिए। कितने लोग? और बच्चे बच्चे को पता ना, आपको ये बताने डायर ने गोलियां चलाई जलियांवाला में, जानते हो? जलियांवाला बाग का नाम भी सबने सुन रखा, भले आप साइंस के हो, भले आप कॉमर्स के हो, पर जलियांवाला बाग तो सुनाइए। 379 लोग मारे गए, अंग्रेजों ने वहां पर मार दी डायर को। हम डायर को खूब गालियां निकालते हैं। आज भी कोई बुरा आदमी होता है, डायर जैसा काम कर रहा है। आज भी कांग्रेस बीजेपी वालों को देती है, बीजेपी कांग्रेस को देती है, गोलियां चलवा दी फलाने मुख्यमंत्री ने, डायर जैसा काम किया। या तो डायर ने मरवाए थे साहब, या आप मरवा रहे हो। फिर हमारी हिस्ट्री इन अलाउद्दीन खिलजी जैसे बुरे लोगों को बता क्यों नहीं पाई? ऐसा कैसे है हिस्ट्री के अंदर कि हिस्टोरियन इतना वो नैरेटिव सेट कर गए कि इनकी बात हमें नहीं पता। ये तो भला हो आरपीसी का, जिसने इनके बारे में खोद खोद के बताना शुरू कर दिया, अपने से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। इसलिए हम पढ़ते तो हैं कि इतने लोग कटवा दिए, वरना सामान्य डिस्कोर्स में तो चीजें नहीं है। ये मैं तो इसको जब पढ़ाता हूं तो मेरी रूह कांपती है कि यार कैसे 30,000 लोग कटे होंगे। और एक तो क्या होता है कि ये अशोक था, अशोक ने ना कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मार दिए थे। कितने मार दिए थे? पर उसको इतना रिग्रेट हुआ था, इतना रिग्रेट हुआ था कि उसने जिंदगी भर लड़ाई नहीं की। उसने कहा गलत हुआ यार, कर लिया युद्ध के अंदर, पर यार छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कोई बच्चा बिना माँ का, कोई बिना बाप का, है ना, महिलाएं खूब सारी विधवा हो गई, किसी के घर में बेटा नहीं बचा था, बूढ़े लोग ही बचे हैं घर के अंदर। उसने, मैं मेरी जिंदगी में हथियार के हाथ नहीं लगाऊंगा भाई साहब, मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी किताब में लिखवाया कि हमें मजे आए थे लोगों को मार के। ये कितना बुरा है। तब जब ऐसी फिल्में आती है ना पद्मावत जैसी, तो उनमें विरोध करने की बात यह है कि आप अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों को एज ए हीरो कैसे दिखा सकते हो? वो बुरे लोग थे, उनको बुरे लोगों की तरह दिखाया जाए ताकि अगली पीढ़ी को बुरे लोगों के रूप में याद रहे। आप उसको हैंडसम कूल डूड दिखाते हो, फिर तो आप आकर्षित कर रहे हो ना उसकी तरफ लोगों को। तब फिल्मों वालों से शिकायतें रहती है कि यार ऐसे नहीं कर सकते आप, जो आदमी जैसा है उसको वैसा दिखाया जाए। हमारे पर असर पड़ता है चीजों का, हमारे कोई पॉजिटिव दिखाया जाएगा हम उसको पॉजिटिव देखते हैं, कोई नेगेटिव दिखाया जाएगा नेगेटिव देखते हैं। पर जब नेगेटिव को लगातार पॉजिटिव दिखाया जाएगा तो हमें वो भी क्या लगेगा? पॉजिटिव चीजें लगने लग जाएंगी। आई बात समझ में? ये और तब मुझे और लगता है कि यार अपने कितने हिम्मत वाले लोग थे कि ये घटनाएं में उसके बावजूद हम खड़े हुए हैं, वापस खड़े हुए हैं, वापस लड़े हैं, वापस जूझे उनसे, वापस कोई इस प्रकार की घटना हुई, थोड़े दिनों बाद वापस खड़े हुए। इसलिए आप नागालैंड चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, यदि आप किसी को यह बताते हैं कि मैं राजस्थान का हूं, आपके बारे में पहला परसेप्शन ये कि आप बहादुर हो। कोई मतलब आज भी कोई बात करे, आप कभी देखा करो इन चीजों को, आज से कभी ऑब्जर्व करना इन बातों को। क्योंकि गुजरात की बात करता है, अगर गुजरात, तो दिमाग में क्या आता है गुजरात के बारे में? कि डांडिया करते हैं, गरबा होता है, ढोकला थापड़ा पापड़ा खाते हैं, है ना भाई, एक इमेज है ना गुजरात, या गुजरात के लोग बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेस व्यापारी, ये बात आती है। हम कभी बात करें कि भाई कोई किसी दूसरे राज्य की बात करें, कि भाई पंजाब की बात करें, पंजाब की बात करें तो अपने दिमाग के अंदर आता है कि भाई सिख फौज के अंदर होते हैं खूब सारे, सिख कनाडा जाते हैं खूब सारे, अब बाहर के देशों में जाते हैं, उनका भंगड़ा होता है वहां पर, उनके बारे में अलग अलग इस प्रकार की खूब सारी बातें। अब जब राजस्थान की बात आती है तो सबसे पहला ये आता है कि यहाँ वीरता थी। वो क्यों है? क्योंकि वो इन जैसे लोगों की वजह से। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि 8,000 लाख से लड़ने के लिए चले गए हो, लोगों ने सरेंडर किए हैं। ये केवल हमारे है कि उन 8,000 ने कहा मर जाएंगे तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पर लड़ लेंगे। और ऐसी सैकड़ों लड़ाइयां, राजा की छोड़िए, क्योंकि हिस्ट्री पता थी राजाओं के बारे में है, इसलिए हम राजाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अपने ऐसी कहानियां आई गांव गांव में, कि गांव है उसमें एक मंदिर है, सेना आई, तुर्कों की सेना आई, उसने कहा मंदिर तोड़ेंगे। गांव के 27 लोग इकट्ठे हुए, सामने वालों की तरफ से 300 थे, 27 लड़ मरे उन 300 से। उनको यह था कि मंदिर के हाथ नहीं लगाने देंगे। 27 मरे, पर 27 ने मरते मरते उनके 90 मारे, तो बाकी वाले डरते ही भाग गए, मंदिर बच गया। हमारे यहाँ ऐसी लड़ाई है कि गांव के पास में तुर्कों की सेना जा रही है, उन्होंने रात को खाने के लिए गाय काट ली। इनको पता चला कि गाय काट रहे हैं अपने यहाँ की, 10 लड़के लड़ने के लिए चले गए, सामने वो 70 बैठे थे, और वो 10-70 से जाके भिड़ गए, उनके 22 मारे, ये 10 लड़ते हुए मारे गए, बाकी वाले वहां से भाग गए। इसलिए जब जेम्स अपने राजस्थान में आया था, जेम्स अंग्रेज था, उसका अपने से कोई लेना देना नहीं था। वो जब यहाँ राजस्थान आया, उसने जब अपनी बातें सुनी तो उसने कहा, अरे तुम्हारी बातें पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया के किसी कोने में इतने बहादुर लोग हो जिनको मरने का डर ही नहीं लगता, जिनके लिए मौत खेल हो चुकी है। और जो कि भाई एक स्थिति थी अपने राजस्थान के अंदर, लगभग 700 से लेके 1200 तक का जो टाइम है, वो तो 18 साल से ऊपर के लोग नहीं थे गांव में, सारे मर गए लड़ाई में। उसके बावजूद हर नई पीढ़ी तैयार हो रही है, फिर लड़ने के लिए जा रही है, हर नई पीढ़ी तैयार हो रही है, फिर लड़ने के लिए जा रही है। इस बात के लिए
कि दुश्मनों को देश में नहीं घुसने देना, कि दुश्मन हमारे देश में नहीं आ जाए, हमारी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर ले। 1192 में राजस्थान वाले लड़ाई हार गए, पृथ्वीराज चौहान वहां आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी से तराइन के युद्ध में हार जाता है और मोहम्मद गोरी कब्जा कर लेता है दिल्ली पर। कहां कब्जा कर लेता है? वो हमले करने लगे थे 700 में, कब्जा होता है उनका 1192 में। पहला उनका कब्जा हुआ था 712 सिंध, मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा करता है। अगला कब्जा कब होता है उनका? 1192 में। ये बीच में टाइम है 480 साल का। कितने साल का टाइम है? लड़े हम, जूझे हैं इन 400 साल में, पता नहीं कितने कटे कितने मरे, पर 480 साल में हमने उनको इंच नहीं बढ़ने दिया। हम 1192 में तराइन हार गए, वो दिल्ली पे कब्जा कर गए। अगले 100 साल में तो तमिलनाडु चले गए थे। हमारा क्या योगदान है ये भारत को धीरे धीरे समझ आएगा यार। क्या लड़े, क्या कटे, क्या मरे। और तब मुझे सबसे ज्यादा गर्व तो हमारी महिलाओं पर होता है कि जब 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बचे, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म होती जा रही है, सारे के सारे लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो महिलाएं कितनी बहादुर रही होगी जिन्होंने ना केवल घर संभाले होंगे, ना केवल खेत संभाले होंगे, बल्कि पीढ़ी को तैयार और किया होगा। एक उस महिला को सोचिए, इसका पिता किसी युद्ध में मरा होगा, इसका पति किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, जिसका भाई किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, पति के भाई लड़ते हुए मारे गए होंगे, फिर भी अपने 5 साल के बच्चे को तैयार करती है कि जल्दी बड़ा हो, बदला लेंगे, तुम 11-12 साल का हो जा, फिर तेरे को लड़ने के लिए जाना है। कितनी बहादुर महिलाएं थी। दुनिया में अपने जैसी वीरांगना महिलाएं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। लड़ने वाले पुरुष और भी कहीं पे किसी कालखंड में रहे होंगे, लड़ लिए होंगे, ऐसा महिलाओं का एग्जाम्पल केवल हमारे पास है। इसलिए अक्सर कहते हैं कि किसी सोसाइटी का पता लगाना हो तो उनका लिटरेचर पढ़ा जाए, कि अंग्रेज कैसे हैं मुझे पता लगाना, मैं उनका लिटरेचर पढ़ लूं, अमेरिका के लोग कैसे हैं मैं उनका लिटरेचर पढ़ लूं। आप दुनिया का कहीं का भी लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो उनमें महिलाओं की जब स्थिति देखेंगे तो महिलाओं के वर्णन कहाँ आता है, महिलाओं की जानकारी कहाँ मिलती है लिटरेचर में? या तो प्रेम के मामले में किसी का प्रेम प्रसंग दिखाना तो एक महिला होगी उसके अंदर, या सुंदरता के मामले, वो महिला इतनी सुंदर थी, ये थी, वो थी, इस प्रकार की बातें। आप कभी राजस्थान का लिटरेचर पढ़िए, सबके अंदर बातें उस प्रकार की है कि एक महिला ने अपने पति को कहा कि तुम जाओ लड़ो, तुम मर जाना, घर की चिंता मत करना, मैं घर संभाल लूंगी। एक महिला ने अपने भाई को राखी बांधते हुए कहा कि तुम मेरी रक्षा करो मत करो, देश की रक्षा करना। इसलिए वो अपना लिटरेचर है जिसमें दो हैं कि इला ने देनी आपनी ने हलरियो हुलराए, कोई पूत सिखाना पालना ने मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को झूला झुला रही है छोटे से को, तब उसको लोरी में सुनाती है कि बड़ा होके मर जाना पर धरती मत दे देना किसी को। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गवादपि गृह्यसि, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए। हमारा बेहद उज्जवल इतिहास है, हम वास्तव में इतिहास नहीं है, हमारी चीजें रक्त रंजित है, कुछ अलग ही किया था हमारे बड़कों ने। इसलिए जेम्स टोड ने पूरी बुक लिखी है, इंग्लैंड से आया हुआ आदमी हम पे किताब लिख के पूरी दुनिया में बता के गया, पढ़ो रे इनके बारे में, इस धरती के लोग कुछ अलग प्रकार के थे। ये कैसे हो सकता है कि 30 आदमी 300 से लड़ने जाए? ये कैसे हो सकता है? तुम इस बात को इमेजिन करोगे, 8000 लड़ने चले गए, और कहां गए? मुझे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए, और एग्जाम्पल है भी तो अपवाद है, इक्का दुक्का जगह चले गए थे, हमारे जगह जगह। इसलिए जेम्स टोड लिखता है इनका ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें युद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें योद्धा पैदा नहीं हुआ है। उसने कहा यार मैं जब इनके बारे में पढ़ता हूं, इनके बारे में सुनता हूं, तो मुझे लगता है क्या खा के रहते हैं ये लोग, इतने अभावों के अंदर रहने वाले, खाने के दाने नहीं इस राजस्थान के अंदर, उसके बावजूद लोग जुझारू हुए, उसके बावजूद लोग लड़ते रहे। इसलिए आप, मैं हमेशा कहता हूं ये भावनाएं अपने अब तक है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक इलाका पड़ता है विदर्भ। कौन सा इलाका पड़ता है? विदर्भ नाम का एक इलाका है। किसान सुसाइड करते हैं सबसे अधिक, किसानों की सुसाइड के मामले सबसे अधिक कहीं पर है, तो कहां पर है? विदर्भ। जबकि वो बहुत पैसे वाली जगह है, गन्ने की खेती होती है वहां। तो जहां गन्ने की खेती होती है इसका मतलब पानी अच्छा है, गन्ना बिना पानी की तो होता ही नहीं। गन्ना वैसे भी ऐसी फसल है जो महंगी बिकती है, इसका मतलब पैसे वाले लोग हैं। पर उनके 1-2 साल भी कभी यदि नहीं हुई फसल, उनको बड़ा बुरा लगता है, अरे यार मर गए इस बार तो, अकाल पड़ गया, और वो अपने पे कर्जा हो गया, सुसाइड कर लेते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे राजस्थान का किसान सुसाइड कर गया, जबकि 5 साल में राम जी एक बार राजी होते हैं, 5 साल में एक बार बाजरा होता है। अपने अभी तक भी जुझारूपन है, भयंकर वाला जुझारूपन है वो। मैं कोटा वाले केस सुनता हूं, कोटा में आजकल बच्चे सुसाइड करने लगे है ना, बड़ा बुरा लगता है। मैं फिर भी कहूंगा उन बच्चों को देखना, उनमें से राजस्थान के नहीं है, अपने वाला मरे नहीं, वो परिस्थितियों से जूझना जानता है। और क्या खराब से खराब क्या हो सकता है? फेल क्या हो सकता है? लड़ेंगे यार, वापस लड़ेंगे। जीसी बाही जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, वे जिंदा रहेंगे जो लगातार लड़ते रहेंगे। ये हमारे पूर्वजों का सिखाया हुआ है कि कोई कब्जा कर गया, अलाउद्दीन खिलजी आया चित्तौड़ पे कब्जा कर गया, अभी हम पढ़ेंगे आगे को 20 साल बाद में एक नया लड़का आया, मार मुर के सबको वापस कब्जा किया। तुम कौन होते हो? हमारा है, हम लेंगे इसको वापस। एक लड़का एक गांव से निकल के आया, सेना बना के कब्जा कर गया, दिल्ली वालों को लंका लगा गया वो। तो ये अपने वालों के अंदर खूब ही इस प्रकार की भावनाएं थी।
तो ये चीजें है, तब इस प्रकार की बातें आई बात समझ में। तो ये हिस्ट्री नहीं है, इसको फील किया जाना चाहिए वास्तव में। तो यार ऐसे कैसे संभव है? हम केवल यूं पढ़ लेते हैं कि 30,000 लोग कटवा दिए और कर लिए। तो मैं 30,000 लोग कटवा लिए तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हेट्रेड आनी चाहिए, घृणा उत्पन्न होनी चाहिए। यार कैसे बुरे आदमी थे, कैसे निर्दोष पब्लिक कटी होगी, सामान्य जनता जिनका लेना देना नहीं, उनकी गर्दनें कटवा के तुमने सरेआम लिखवाया हो रहा है कि उनके बहते हुए खून को देख के मजे आए थे। ये सामान्य जनता कैसे महिलाओं के साथ रेप किए होंगे, कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किए होंगे, कैसे यूं महिलाओं को तुमने ले जाके बेच दिया होगा कहीं पर। और तब मेरे को यूं बड़ा अजीब लगता है कि कोई आगे कहता है कि राजस्थान वालों ने जौहर क्यों कर लिए थे, इनकी महिलाएं तो जल जाया करती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था? अलाउद्दीन के साथ चले जाना चाहिए था। भारत का संविधान का एक आर्टिकल है 21, आगे पॉलिटी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, वो कहता है जीवन गरिमा युक्त होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? लाइफ विद ऑनर। लाइफ में क्या होना चाहिए आपके? ऑनर। यदि वो महिलाएं अग्नि स्नान ना करे, वो जोहर ना करे, तो अलाउद्दीन उठा के लेके जाए, दिल्ली में ले जा किसी कोठे पर बेच दे, सेक्स ले बना करे, वो जीवन सही है। उस महिला को अधिकार है कि कोई दूसरा उसको टच ना कर सके, इसलिए उसको मृत्यु का भी अधिकार है अपने आप के अंदर। यूं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जहां महिलाओं की इज्जत होती है, ये होती है, वो होती है, वहां तुम्हें लगता है कि नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, अलाउद्दीन के साथ चले जाना चाहिए था। और इंटेलेक्चुअल लोग बातें कर लेते हैं, ऐसी कमरे में बैठा हुआ कोई स्वरा भास्कर टाइप की हीरोइन उधर से ट्वीट कर देती है कि नहीं, ये इस प्रकार नहीं करना चाहिए था, ये तो कायरता की निशानी है। अभी ना मणिपुर के अंदर पंगे चल रहे हैं, पढ़ा होगा थोड़ा। एक बढ़िया एक वीडियो, बड़ा घृणात्मक वीडियो, देखा ही नहीं चाहिए अपने से। एक किसी महिला को नंगा करके घुमा रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये जो भी महिला है, इसको ये चॉइस मिलती पकड़ने से पहले कि लोग तेरे को पकड़ने के बाद नंगा करके घुमाएंगे, क्या ये नहीं चाहते कि इससे अच्छा मर जाऊं? हरेस कैसे कर सकता है इस प्रकार से? वो भी सेक्सुअली हरेस कैसे कर सकते हो आप किसी को? भीलवाड़ा में अपने कोई साल भर पहले केस था, जिनको फांसी की सजा हुई है उनको, उन्होंने एक बच्ची को रेप किया, जलाया और फेंक दिया उसको ना, कुएं में फेंक दिया, कुछ ऐसा केस हुआ है। यदि उस बच्ची को ये ऑप्शन होता कि वो ऐसा कर सकती है, तो क्या वो चाहती कि नहीं तुम रेप कर दो भले? सेम था ना। उन महिलाओं की क्या मतलब उस समय मनोस्थिति रही होगी जब उसने सोचा होगा कि नहीं, मैं और किसी पुरुष को तो टच नहीं करने दूंगी, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, इससे अच्छा भले मैं मर जाऊं, भले मेरे बच्चे मर जाएं, पर यह नहीं हो सकता कि मेरे साथ ये किया जाए। हमारे देश पर यदि दुश्मन आया, दुश्मन के साथ जाना इस प्रकार से कतई संभव नहीं है। तो कुछ चीजें पढ़ने में इजी लगती है, बड़ी साधारण सी लगती है, हम हंस भी लेते हैं उन चीजों के ऊपर। उनके पीछे की पीड़ा है, उनके पीछे दर्द है वाकई, कि जौहर जैसी परंपराएं क्यों बन गई, क्यों मध्यकाल में जौहर हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए? क्या पहले राजा लड़ते नहीं थे क्या? इसका मतलब पहले वाले लोग भारत के ही थे, भारतीय संस्कृति अलग प्रकार की थी, वो महिलाओं बच्चों के साथ आदर करना सिखाती है। ये तुर्क बाहर से आए थे, इनका महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं था, इसलिए अभी भी आप सुनते हो अफगानिस्तान में देखो तो महिलाओं की क्या स्थिति है, उधर से लोग आए हुए थे। जब आज 21वीं शताब्दी में जाके भी ऐसे हैं, तो आज के 1000 साल पहले तो कितने बुरे लोग रहे होंगे, पशुओं से भी गए बीते रहे होंगे। ऐसा पशु नहीं कर पाता, वो लोग कर पा रहे होंगे। तो चीजें थोड़ी अलग प्रकार की आई बात समझ में।